हेलो और नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ भारत फर्स्ट में। कुछ तो ऐसा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी यूएई जाते हैं और ये कहानी अजीब लगती है क्योंकि पीएम मोदी ये कहते हैं कि भाई तेल बचाओ, पैसे बचाओ, इस टाइम में पैसे अपने पास रखो। अपने कॉन्वॉय को कट कर लेते हैं बट यूएई सडन विजिट करते हैं और फिर यूरोप के ट्रिप पे निकल जाते हैं। और क्या ये ट्रिप लीजर के लिए होते हैं या भारत के ऊपर कुछ नेचुरल प्रेशर्स हैं, पुल पुश हैं और भारत स्टैंडिंग इट्स ओन ग्राउंड। और उसके बाद पाकिस्तान को ऐसा क्या होता है कि रॉयटर्स एक न्यूज ब्रेक करता है कि 8,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स और JF-17 के स्क्वाड्रंस वो सऊदी अरेबिया में डिप्लॉय हो गए हैं। इसका मतलब बड़ा सिंपल है, गेम थोड़ा बड़ा है और गेम को डीपली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। यूएस ईरान वॉर, पता नहीं पाकिस्तान मीडिएटर से वॉरियर कब बन गया, ये समझ नहीं आया। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, हाइप कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। पाकिस्तान डिप्लॉयज JF-17 जेट्स, थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स टू सऊदी अरेबिया। 8,000 सोल्जर्स इन्होंने डिप्लॉय किए हैं और एक स्क्वाड्रन ऑफ फाइटर जेट्स एंड एन एयर डिफेंस सिस्टम टू सऊदी अरेबिया। अब ये जो डिफेंस पैक्ट है इसके बारे में एक और न्यूज आ रही है। वो न्यूज है कि पाकिस्तान बार बार कोक्स कर रहा है कि बांग्लादेश भी इसे ज्वाइन करे और तुर्की तो इसको ज्वाइन करने वाला है। तो ये जो डिफेंस पैक्ट है इसको ये बड़ा करना चाहता है, एक इस्लामिक नाटो बनाना चाहता है। टू ईच देयर ओन, सारी कंट्रीज अपनी सिक्योरिटी, अपनी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का खुद से ध्यान रख रही है और भारत को भी ये करना पड़ेगा। भारत के स्टेटमेंट देखिए, डेंजरस एस्केलेशन, इंडिया कंडेम्स अटैक ऑन यूएई न्यूक्लियर प्लांट। यूएई के न्यूक्लियर प्लांट पे ड्रोन्स पड़ते हैं। द यूएई सेड 3 ड्रोन्स एंटर्ड फ्रॉम वेस्टर्न बॉर्डर, वन स्टक द इनर perimeter ऑफ द न्यूक्लियर फैसिलिटी while 2 others were intercepted। और तुरंत एमईए से बिल्कुल क्विक रिस्पॉन्स आता है, डेंजरस एस्केलेशन बिल्कुल कंडेम किया जाता है। इसके बाद इंडिया एंड यूएई साइन डिफेंस पैक्ट्स एज ईरान वॉर टेंशंस सिमर। तो ये डिफेंस पैक्ट, स्ट्रेटेजिक पैक्ट, एलएनजी, एलपीजी, ऑयल, गैस, हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं? बहुत सिंपल शब्दों में हम करना क्या चाह रहे हैं और हम किन स्टेप्स के थ्रू यूएई के साथ, और क्या हम सिर्फ यूएई के साथ ये दोस्ती चाहते हैं या यूएई भी ये दोस्ती चाहता है? एंड बोथ ऑफ अस नीड ईच अदर। मैंने ऐसे बड़े सारे पोस्ट देखे कि भाई इतनी झप्पियां जाके किसी फॉरेन लीडर के साथ क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट मैप हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं, दोनों के लिए अर्जेंट है और इसीलिए भाई ये अर्जेंट विजिट्स होती है। यूएई अनाउंसेस 5 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया एज पीएम मोदी विजिट्स। ये न्यूज़ है, ये न्यूज़ की हेडलाइंस हैं। इसके पीछे कुछ पीएम मोदी ने ऑफिशियली बताया कि क्या क्या ये कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। एक बताया, स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन अग्रीमेंट बिटवीन इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड ISPRL एंड अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी एडनॉक। तो ये गेम क्या है? तो ये कह रहे हैं कि यूएई अपना 30 मिलियन बैरल वो भारत में रखेगा। क्या इतनी कहानी है? बट इसके साथ भारत भी इनके पास स्ट्रैटेजिक रिजर्व में अपना तेल रख सकता है। कुल मिला के भारत कुछ तेल अपने पास रखना चाह रहा है और कुछ तेल एज बफर यूएई के पास रखना चाह रहा है। फूजरा फैसिलिटी की बात मैं कर रहा हूं। इससे होगा क्या? आप एक दिन में लगभग 5 मिलियन बैरल कंज्यूम करते हैं, 30 की बात हो गई तो 6 दिन का आपको इधर मिल गया और 6 दिन का उधर मिल गया। तो आप कोशिश क्या कर रहे हैं कि आपको इस पार्टनरशिप से 12 दिन का एक बफर मिल जाए। दूसरा गेम आप क्या कर रहे हैं? आपको एक चीज पता है कि जो आपके सेरामिक्स है, आपकी टाइल्स हो गई, आपके फर्टिलाइजर्स हो गए और आपकी गैस डिपेंडेंट जो पूरी एलपीजी, एलएनजी, सीएनजी मार्केट है, पूरे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के प्रोडक्ट्स हैं और साथ ही साथ जो डोमेस्टिक कंजम्पशन में या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में यूज होते हैं, हर जगह आपको कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए, लॉन्ग टर्म सप्लाई चाहिए और एक फिक्स्ड रेट पे चाहिए। और जब भी क्राइसिस आए तो सबसे पहले आप फोर्स मजोर बोल के आप उस अग्रीमेंट से बाहर ना निकल जाओ, जैसे कतर ने किया कि प्राइस बढ़े मैं निकल गया, सस्ता हो रहा है तो मैं देता रह गया। तो कुल मिला के एक बाइंडिंग अग्रीमेंट चाहता है भारत, एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट चाहता है। एक स्टैंडर्ड प्राइस पे हम सेट करेंगे, आप कंटिन्यूसली हमें सप्लाई करेंगे। इसके बाद फ्रेमवर्क फॉर द स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप। यहां पे हम क्या कोशिश कर रहे हैं? ध्यान से समझिए, हम ऐसे डोमेन में आज ऑपरेट कर रहे हैं जब एआई ये डिटरमाइन करेगा कि आपकी सोवरेनिटी कहां तक है। क्या आपकी सोवरेनिटी श्रिंक हो रही है या आप एआई को एक्सपैंड कर रहे हो, अपने सोवरेनिटी को एक तरीके से अपने कंट्रोल में रख पा रहे हो। दूसरे साइड में आपको यह समझ आ रहा है कि जो वॉरफेयर है वो आज की डेट में ट्रेंच वॉरफेयर तक लिमिटेड नहीं है।
आज हम नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर की बात कर रहे हैं और यूएई और इंडिया इन दोनों ने एक साथ फेस किया है इस टाइप के टमल्टस सिचुएशंस। इसका मतलब भारत के पास भी बहुत हेवी डेटा है, एक्सपीरियंस है। सेम गोज आउट फॉर यूएई, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम्स हो गए, किस टाइप के वेपन सिस्टम्स यूज हो रहे हैं, ड्रोन्स कैसे आ रहे हैं, मिसाइल्स कैसे आ रहे हैं, और उसे इंटरसेप्ट करने में क्या परेशानी आ रही है। इसका जो एक्सपीरियंस है, इसका जो नो हाउ है, इसका जो डेटा है, ये आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को मदद करता है टू काउंटर सच थ्रेट्स। और जैसे जैसे थ्रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, आपको उसको काउंटर करने की जो स्पीड है, जो इनोवेशन है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। और इसीलिए एक हिडन लेयर है, वो है डिफेंस पार्टनरशिप। तो इस डिफेंस पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? कि हम वहां पे सोल्जर्स डिप्लॉय कर रहे हैं? नहीं, एब्सोल्युटली वी आर एब्सोल्युटली टॉकिंग अबाउट द टेक ट्रांसफर्स, द टेक डेवलपमेंट एंड एसेंशियली क्रिएटिंग एक सिस्टम जहां पे ये दोनों कंट्री साथ में काम कर सकें। क्या आपको ऐसा ही एग्जाम्पल किसी और कंट्री के साथ दिखता है? भारत और इजराइल। इसका मतलब अगर मिडिल ईस्ट में देखा जाए तो भारत ने अपने बड़े पार्टनर्स चुन लिए। हम सऊदी अरेबिया से भी बात करते हैं, हम ईरान से भी बात करते हैं, बट ऐसी दो कंट्रीज हैं, एक जूइश कंट्री और एक मुस्लिम कंट्री। कौन? यूएई और इजराइल। एक तरीके से भारत ने जो अपना फ्यूचर लिखना है, अपने जो ट्रेजेक्ट्रीज रखनी है, वो वेस्ट के तरफ अगर आप देखें तो इन दो कंट्रीज पे डिपेंडेंट है। इन दो कंट्रीज पे हमारी टेक भी डिपेंडेंट है, डिफेंस भी डिपेंडेंट है, पोर्ट की एक्सपेंशन भी डिपेंडेंट है, फ्यूचर नेवल डिप्लॉयमेंट भी डिपेंडेंट है। ऑब्वियसली हम ओमान के साथ भी चीजें देख रहे हैं, जिबूती के साथ भी देख रहे हैं, बट आपको याद होना चाहिए कि हम फुजरा में इंटरेस्टेड है। और साथ ही साथ कमेंट में डाल दीजिए वो कौन सा पोर्ट है अदानी का जो इजराइल में है ना? कुछ एच से नाम है जिसके ऊपर काफी बॉम्बिंग हुई है। तो क्यों हम ये पोर्ट्स में जाबेल अली, फुजरा, हैफा, इन सब में हम क्यों इंटरेस्टेड है? वाई? क्योंकि हम ये जो क्योस है, ये जो क्राइसिस है, इसके बाहर देख पा रहे हैं। हम कल की बात कर रहे हैं, हु विल बी द नेक्स्ट पार्टनर्स ऑफ इंडिया, हु विल बी द नेक्स्ट लीडर्स इन दिस रीजन, हु विल शेप द फ्यूचर ऑफ मिडल ईस्ट। हम उनसे बात करना चाह रहे हैं। हम ईरान के साथ एक बार चाबहार वगैरह के ऊपर बात कर रहे थे। वाई? वाई डू यू थिंक सो? ये क्या गेम चल रहा था ग्वादार पे, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और इसे काउंटर करने के लिए हमने कुछ बनाया। उसी तरीके से मिडिल ईस्ट की जो क्राइसिस है उसको बाईपास करने के लिए हमने आईमेक के ऊपर काम करना है। अरेंजमेंट ऑन सेटिंग अप शिप रिपेयर क्लस्टर एट वाडीनार। गुजरात के वाडीनार में आप ये क्लस्टर क्यों सेटअप करना चाहते हो? क्यों आप अंडमान एंड निकोबार में जाके कुछ आइलैंड्स को डेवलप करना चाहते हो? क्योंकि आप ईस्ट में अपनी जो रीच है, अपनी जो आउटरीच है, और अपनी जो डिप्लॉयमेंट है, और अपनी प्रोजेक्शन ऑफ पावर है, उसको एक्सपैंड कर रहे हो। आप डीप साउथ में भी ये काम कर रहे हो, सेशेल्स के साथ, मॉरिशस के साथ, और बात ना माने तो मालदीव्स के साथ भी। हम तो चाहते हैं मालदीव्स भी बांग्लादेश बने, इट हेल्प्स अस। बट नेक्स्ट पॉइंट, सेम चीज अगर आप वेस्ट में देखें तो आपको दक्कम, ओमान में आपको जिबूती दिखेगा, और उसी तरीके से आपको जाबेल अली, फुजरा, हाइफा, ये आपको दिखेगा। वी आर ट्राइंग वॉट टू एक्सपेंड आवर नेटवर्क, बट उसके साथ हमें अपने पोर्ट्स को, हमें अपने जो एसेट्स हैं उसको डेवलप करना पड़ेगा, ताकि ग्लोबल जो शिपिंग लेन्स हैं उन शिपिंग लेन्स को हम यूटिलाइज कर सकें, राइट? और रिपेयर फैसिलिटी क्या करती है? आपको ऑल्टरनेट देती है। ये एक मान के चलिए कि ये एक ऑलमोस्ट नॉन रेलेवेंट टाइप का स्लाइड है, स्किल डेवलपमेंट एक्सेट्रा, स्किल इंडिया मिशन ऑब्वियसली ब्यूरोक्रेट्स ने बना दिया, बट आप समझिए कि ऑब्वियसली इससे स्किल आएगा और नो हाउ आएगा फॉर इंडस्ट्री। कुछ खासा आप समझेंगे कि इससे बहुत बड़ा इनोवेशन होगा? नहीं, नो हाउ जरूर आएगा। और नो हाउ आने से क्या होगा कि भारत को दूसरे लोकेशंस में अगर ऐसे ही शिप रिपेयर, मेंटेनेंस, ओवरहॉल की आपको नो हाउ के साथ फैसिलिटीज बनानी है, पैसे कमाने हैं, और ग्लोबल ट्रेड में आपको एंटर करना है, शिपिंग में आपको एंटर करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारा ऑपरेशंस आर मस्ट। इसके साथ आप ये पर्टिकुलर अरेंजमेंट को देखिए और इसको लिंक करिए अपने डिफेंस अरेंजमेंट के साथ। अरेंजमेंट फॉर सेटिंग ऑफ 8 exaflop super compute cluster in partnership between CDAC India and G42 UAE। तो आप यहां एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि भारत अपने खुद के एआई को बनाएगा। कुछ ऐसी ही बातचीत हमारी फ्रांस के साथ हो रही है। हमें पार्टनर्स यूएई और फ्रांस जैसे पसंद है, जो दादागिरी ना करें, म्यूचुअल्स की तरह आके बातचीत करें, इक्वल्स की तरह हम गेम करें। इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट,
एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि हम अपनी जो डायस्पोरा है उसको लेवरेज करेंगे। डायस्पोरा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देती है, जॉब क्रिएशन देती है, भारत को रेमिटेंस देती है, साथ ही साथ इनोवेशन देती है फॉर बोथ द इकोसिस्टम्स। बट उसके साथ साथ जब आप इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट के बारे में बोलते हैं तो वो जो पेट्रो डॉलर पड़ा हुआ है उसको ये कंट्रीज, मिडल ईस्ट की कंट्रीज यूज करना चाहती हैं, डिप्लॉय करना चाहती हैं, भारत के मार्केट्स में डिप्लॉय करना चाहती हैं, हार्ड एसेट्स में डिप्लॉय करना चाहती हैं, स्टॉक मार्केट में डिप्लॉय करना चाहती है। तो आपको उनके लिए रेड कारपेट बनाना पड़ेगा। तो कुल मिला के आप देख क्या रहे हैं, भारत सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को नहीं देख रहा, भारत कह रहा है बाईपास द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ऐसे करके बीच में से काटिए, यहां से फुजरा सीधा पहुंचाइए पाइपलाइन से और हमारा सामान हमारे तक डिलीवर करिए। वी डोंट वांट द हेडेक ऑफ ईरान। भारत के लिए ईरान अब एक हेडेक है, और इससे पहले कि ईरान और बदतमीजियां करे, एक ऐसा टाइम आएगा जब इंडिया उठा के जैसे पटक के फेंकते हैं ना, वैसे ईरान को उठा के पटक के फेंक देगा कि दिस एंड नो मोर यार, बहुत कबाड़ीपन किया तूने, नाउ इट इज अफेक्टिंग माय सिटीजंस। जो बिहेवियर है ईरान का, इट्स नॉट टॉलरेबल। जो रेजिस्टेंस था अगेंस्ट अमेरिका इजराइल, वो काफी हैवी था, और उसकी तारीफ सबने की कि रेजिस्टेंस अच्छा था। इसका मतलब ये नहीं कि ईरान जीत गया, और इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं होता कि भारत के इंटरेस्ट और भारतीयों के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज किया जाए, उनके ऊपर इकोनॉमिक नाइटमेयर थोपा जाए। और इसलिए ये एसओएस कॉल्स हैं। बट आप ये चीज समझिए कि जब हम जाबेल अली, अबू धाबी की बात करते थे, नवा शेवा, मुंद्रा, हजीरा, इन सब की बात करते थे कि भाई कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी, तो हम एक और चीज मिस कर रहे हैं कि हम सिर्फ अब हॉर्मुज की बात नहीं कर रहे, वी आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर रेड सी। तो जब हम हाइफा की बात करते हैं तो इट इज द रेड सी रूट, और जब हम जाबेल अली, फुजरा की बात करते हैं तो इट इज अबाउट द हॉर्मूज रूट। मतलब अब हम ये कह रहे हैं कि हम तेल तो आपसे खरीदेंगे, इस सप्लाई चेन का एक पोर्शन हम ओन करेंगे, वी विल बी पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। और इसके साथ यूएई, यूएई का एक परप्लेक्स्ड सिचुएशन में फंसा हुआ। यूएई चाहता है वो स्ट्रॉन्गर पार्टनरशिप्स में एंटर करे, म्यूचुअल पार्टनरशिप्स, बाइलेटरल पार्टनरशिप्स। वो अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करना चाहता है, रशिया के साथ मेंटेन करना चाहता है, चाइना के साथ मेंटेन करना चाहता है, बट इंडिया के साथ इनवेरिएबली इट इज कमिंग क्लोजर। डिफेंस पार्टनरशिप में उसे पार्टनर्स चाहिए, अपनी खुद की टेक्नोलॉजी बनाने के लिए उसे पार्टनर्स चाहिए, उसे एक्सपीरियंस चाहिए, नो हाउ चाहिए। एंड यूएई अंडरस्टैंड्स कि इंडिया के पास वो टैलेंट है और इंडिया के पास वो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस और वो एक्सपर्टीज है। दैट्स वेरी क्लियर इन द मिडिल ईस्ट। जिस तरीके से हमने आर्म्ड फोर्सेस, न्यूक्लियर नंबर 1 आर्म्ड फोर्सेस को तोड़ा था, ताबड़तोड़ तोड़ा था, दुनिया ने देखा था। 22 मिनट में ठोका, 88 घंटे में ठोका, जब मन किया, जो मन किया वो ठोका। वेंटिलेशन टनल से मिसाइल डालना, इट्स दीज आर नॉट जोक्स, ठीक है। और आप ध्यान से देखिए, ये बात मैं नहीं कर रहा, एमईए लिस्ट ऑफ आउटकम्स एसेट्रा ये रिलीज करती है, और इस आउटकम में अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो पोटेंशियल एडनॉक क्रूड ऑयल स्टोरेज इन इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व अप टू 30 मिलियन बैरल्स। और ये कहां, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये सब बोला जा रहा है। और फिर ओडिशा की बात आई, फिर क्या कह रहे हैं, पोटेंशियल ऑफ स्टोरेज ऑफ क्रूड ऑयल इन फुजरा यूएई टू फॉर्म पार्ट ऑफ इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टर्म एलएनजी एलपीजी डील बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाईपास कैसे करना है, फुजरा से आप एडकॉप पाइपलाइन और फिर आपकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी टू द अदर साइड ऑफ द ओशन, मतलब रेड सी। तो आप क्या कोशिश कर रहे हैं, ये जो चोक पॉइंट्स हैं इनको सीधा बाईपास करने के लिए। भारत किस एरिया में एंटर कर रहा है, भारत यहां पे जो चाइना का वन बेल्ट वन रोड है, वी आर गिविंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस। हम ये कह रहे हैं कि देख सऊदी, यू आर अ वेरी गुड पार्टनर ऑफ अस, बट यू आर नॉट दी कोर पार्टनर। आप वो कोर पार्टनर नहीं है, और अगर आप उस पार्टनरशिप में आ रहे हैं तो यू विल हैव टू कोऑपरेट विद इजराइल। आप चीज समझिए। एंड अगर आप पाकिस्तान को उठा के सऊदी अरेबिया में ज्यादा बिठा रहे हैं तो सऊदी अरेबिया कैन नॉट बिकम गुड पार्टनर्स विद यूएई और इजराइल। लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं मैं, यू नो व्हाई, ठीक है। एंड यू कैन नॉट ऑल्सो बिकम अ रबर स्टैंप जैसे कतर है, ठीक है, और अ कंफ्यूज्ड कंट्री मे बी लाइक यमन और ओमान। यू हैव टू टेक अ साइड ऑफ पीस, अ साइड ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। स्ट्रैटेजिकली आपको चलना है। तो इस रास्ते में आप देखिए, आप बाईपास कर रहे हैं रेड सी को, पर्शियन गल्फ को, ड्रामा को,
यू आर एसेंशियली बाईपासिंग द ड्रामा दैट इज गोइंग ऑन इन मिडिल ईस्ट। और मतलब ये 16 से ये कहानी चल रही है ना, 16-17 से ये कहानियां है ना, लिखना पढ़ना इनके ऊपर बातें शुरू हुई थी। बट आप एक चीज समझिए, अग्रसूची सदा सुखी, इसका मतलब एक चीज बिल्कुल क्लियर था कि होर्मुज की क्राइसिस को लोग हमेशा से अवॉइड करना चाहते थे, बट वी हैवंट वर्कड ऑन इट। जैसे ग्वादार आपको प्रॉब्लम था तो आपने क्या किया, चाबहार पे काम किया। तो आप किसी ना किसी तरीके से एक ऑल्टरनेट बनाएंगे। अब आप सोचिए, जब हमारे पास चाबहार आया तो सबसे बड़ी परेशानी क्या हुई पाकिस्तान को? एक तो हमें एंट्री मिल गई, और एंट्री के बाद हमेशा पाकिस्तान ये कहता था ये जराज डेलाराम हाईवे के थ्रू हमने पाकिस्तान के पूरे वेस्टर्न फ्रंटियर को का भूत बना दिया, दिवाली बना दी। हर जगह यहां फटता ही कुछ रहता है। क्या ऐसा काम किया रा ने कि फाड़ फोड़ दिया? उसी तरीके से जस्ट थिंक अबाउट इट, यू आर एंटरिंग मिडल ईस्ट, और मिडल ईस्ट में एक दलाल इन चीफ घूमता है पाकिस्तानी। और पाकिस्तानी ये सोचता है कि आर्म फोर्सेस का नाम लेके, कटोरी लेके वो कहीं से भी पैसा ले लेगा। और इसीलिए आप देखिए एकदम पैनिक में आता है, एक्सक्लूसिव पाकिस्तान डिप्लॉयज जेट स्क्वाड्रन थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स टू सऊदी अरेबिया ड्यूरिंग ईरान वॉर। एंड व्हाई आर वी इग्नोरिंग तुर्की? तुर्की क्या करना चाह रहा है? तुर्की को एक चीज पता है, इट राइट नाउ कैन नॉट बिकम द मेन फेस ऑफ द इस्लामिक उम्मा। तो इसलिए वो शेयर करना चाहता है पावर, किसके साथ? सऊदी अरेबिया के साथ। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। एक न्यूक्लियर कंट्री, एक लार्ज डोमिनेंट सुन्नी कंट्री सऊदी अरेबिया विथ लॉट्स ऑफ ऑयल, मक्का मदीना, और उसके बीच में तुर्की है। सो ये जो ट्रायंगुलर अलायंस, और इसमें छोटे मोटे इंडोनेशिया को उठा लो या फिर बांग्लादेश को उठा लो, छोटे मोटे आपको मुर्गे चाहिए हु कैन ऑपरेट एट योर विल, एट योर विम। और उसके बाद आप 2-3 चीजों के ऊपर बात करें, और जो सऊदी अरेबिया को परेशानी आती है तो मुस्लिम ब्रदरहुड हमारे अंदर प्रमोट मत करो, जहां करना है वो करो, हमारे अंदर प्रमोट मत करना, ठीक है? बट इंडिया के लिए थ्रेट है ए मुस्लिम ब्रदरहुड मूवमेंट्स। दूसरा थ्रेट, ये जो आपको अटैक फ्रॉम द ईस्ट की बात आती है ना, ईस्ट से आपको हिट करेंगे, ईस्ट से आपको परेशान करेंगे, इट्स अलायंस। एंड देन इफ यू हैव द सऊदी सपोर्ट, सऊदी मनी, तो इसका मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके पीछे मीडिया भी पड़ी रहेगी, आपके कश्मीर में ह्यूमन राइट, ये वो, इंडियन मुस्लिम खतरे में है, सो दिस विल कम एंड हॉन्ट यू डाउन। तो आपको एक न्यूट्रल पार्टनर चाहिए, एक ऐसा पार्टनर जो कि तंग आ चुका है ये ग्रुपिज्म से, ओपेक से, रशिया की बात सुनो, चाइना की दलाली सुनो, या फिर सऊदी अरेबिया का प्रेशर सुनो। इट्स बेटर दैट यू प्ले ऑन योर ओन। और होर्मुज का ऑल्टरनेट आपको डेवलप करना है। होर्मुज के जो शॉक्स आए, टेम्पोररी शॉक्स आए, उसके आपको मैकेनिज्म्स इमीडिएटली डेवलप करना है। बट जो मेन गेम है वो ये है, इंडियन नेवी आज की डेट में कहां तक जा रही है? मोस्टली अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन। तो आप जब बे ऑफ बंगाल की बात करते हैं तो हम नोटम खेलते हैं, बट जब अरेबियन सी में देखते हैं तो हर बार पाकिस्तान क्या कोशिश कर रहा है कि अरेबियन सी में वो अपनी डोमिनेंस स्टैब्लिश करे। तो यू नीड पार्टनर्स इन द मिडिल ईस्ट। तो अगर हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक आउटपोस्ट अंडमान एंड निकोबार बनता है विच कैन ओवरसी द मलक्का। अब जो डम लोग हैं, और डम लोग हैं बेदी वेदी टाइप के, अब नए नए ये बच्चे पैदा हुए हैं, इनको यार एनसीईआरटी से शुरू करना चाहिए, है ना? इनको चीज़ें नहीं समझ आती, दे थिंक यार कि एक आध पॉलिटिकल पार्टी से पैसे वैसे लेके इनको भारत के स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स को अंडरमाइन करने से कोई फायदा होता है। लॉन्ग टर्म में इन्हीं को नुकसान होगा, क्योंकि भारत इन चीज़ों को चेंज नहीं करने वाला। आप कितने भी रील बना लें, कांग्रेस आ जाएगी ना पावर में, आपको एक ब्लंट बात कहता हूँ, कांग्रेस आ जाएगी ना पावर में, इट विल ऑल्सो नॉट चेंज दिस। यू नो व्हाई? बिकॉज समझ कितनी आती है पॉलिटिशियंस को बातें। देयर मस्ट बी सम डिसीजंस विच आर नॉट चेंज्ड, विच कैन नॉट बी चेंज्ड। बहुत ज्यादा टर्मोइल होता है, ऐसे डिसीजंस चेंज नहीं होते, स्लो डाउन हो जाएंगे जो हो जाएंगे, बट ये होगा तो होगा। अंडमान एंड निकोबार हमारा स्ट्रेटेजिक आउटपोस्ट है भैया। सेचेलेस, मॉरिशियस, मेडागास्कर, यहां पे हमारे रियूनियन में फ्रांस का होना, डेगॉल का घूमना, इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप, चीजों को समझिए प्लीज। लेट्स नॉट बी डम अबाउट दीज थिंग्स। हम क्या कोशिश कर रहे हैं? वी ट्राइंग टू बी अ ब्लू वाटर नेवी। तो आज जहां पे अदानी एंटर करेगा और लेट्स से जिंदल एंटर करेगा, यार बस इंडिया की कंपनी होनी चाहिए, इंडिया का इंटरेस्ट होना चाहिए, इंडिया का पैसा होना चाहिए, सपोर्ट द कंपनी, डजंट मैटर। सो आज कॉमर्स कैसे होगा? थोड़ा पोर्ट में घुसे,
थोड़ा लॉजिस्टिकल एग्रीमेंट किया, थोड़ा वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप की, कल वहीं पे आप देखिएगा इंडियन नेवी की शिप्स बर्थ करेंगी फॉर रीफ्यूलिंग। फिर वहीं पे उस कंट्री के साथ हम एक्सरसाइजेस करने लगेंगे एंड बिफोर यू नो वी हैव अ लिसनिंग पोस्ट आउट देयर। सो ये मैसेजेस हैं बहुत सारी कंट्री के लिए, चाइना के लिए कि भाई देखिए आपका ऑल्टरनेट बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, आप वन बेल्ट वन रोड पे काम करें, हम इस पे काम करें। यूएस की यार देखिए हम आप पे डिपेंडेंट नहीं है अपने एनर्जीज के लिए। आप सोच रहे हैं कि यार मैं हम आपसे प्लीड करेंगे स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाओ, स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाओ। सो वेटेड पेशेंटली कि सम सेंस विल प्रिवेल, इट इज नॉट प्रिवेलिंग, तो हम अपना काम करेंगे। इसराइल के लिए कि भाई देखो वी आर पार्टनर ऑफ यू एंड वी हैव फाउंड द अदर पार्टनर, वी कन्विंसिंग बोथ ऑफ यू टू नाउ गेट गोइंग, काम करना शुरू करिए। ईरान बदतमीजी बंद कर भाई, do not test India too much. We have good relations, but don't test us too much. Saudi Arabia, you should dump Pakistan as early as possible. ये आपको ले डूबेगा। ये आपको एब्सोल्युटली ले डूबेगा। देन ईस्ट में अगर अंडमान एंड निकोबार है तो वेस्ट में क्या है? तो वेस्ट में आपको आईमेक दिख रहा है, और इस आईमेक के अलावा आपको मल्टीपल ऐसे लोकेशन दिखेंगे जहां पे भारत बुरी तरीके से एक्सपैंड करेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, व्हाट डज दिस इमेज टेल यू? ये इमेज, ये स्वागत, ये F-16s, ये किस चीज के लिए है? व्हाट इट इज टेलिंग यू? इट इज सिग्नलिंग कि भाई मिलिट्री, एयरफोर्स लेवल पे, आर्मी लेवल पे, स्पेशल फोर्सेस लेवल पे, ऑपरेशंस लेवल पे हम काम साथ में करेंगे। इज्जत आप भारत के प्रधानमंत्री की नहीं दे रहे हो सिर्फ, अब भारत के ओवरऑल पावर को दे रहे हो। सो ऑल ऑफ अस इंडियंस शुड बी प्राउड, बट टाइम्स आर टमल्टस, टाइम्स आर चैलेंजिंग, और इसीलिए फ्यूल क्राइसिस हो या कुछ भी, some of these visits are extremely urgent and important. वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। As always, जय हिंद, जय भारत।